विवाहित स्त्री गैर मर्दों के साथ संबंध क्यों बनाती है? आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? अब आपके मन में गलत विचार आ रहे होंगे। शायद टाइमिंग की दिक्कत होंगी या फिर साइज में कोई गड़बड़ी होंगी। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वजह कुछ और ही है दोस्तों। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि फलाने की बीवी का चक्कर फलाने से चल रहा है, उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपने सुनी होंगी, किंतु कभी आपने इसके बारे में सोचा आखिर इसकी वजह क्या है? आइए मैं आपको बता देता हूं। वीडियो पूरा देखना, बस यही कहूंगा। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। कहानी को शुरू करते हैं। रूपा का जीवन देखने में आदर्श था। एक प्यारा सा परिवार, 2 बच्चे और एक मेहनती पति। लेकिन आदर्श की परिभाषा केवल बाहरी चमक पर आधारित नहीं होती। अंदरूनी तौर पर रूपा का दिल किसी अनसुनी पुकार से भरा हुआ था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी भावनाएं और इच्छाएं कहीं दब गई हैं। शादी के शुरुआती वर्षों में राजीव और रूपा के बीच प्यार का एक अदृश्य पुल था। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जिम्मेदारियों ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी। रूपा की दिनचर्या एक ढर्रे में बंध गई थी। सुबह उठकर घर के काम करना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना और फिर अकेले दिन गुजारना। राजीव अक्सर ऑफिस की चिंता में डूबा रहता। वह अपनी मेहनत से घर का स्तर ऊपर उठाना चाहता था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपने रिश्ते को पीछे छोड़ दिया। रूपा की मुलाकात आदित्य से तब हुई जब वह बच्चों की स्कूल मीटिंग में गई थी। आदित्य अपने आकर्षक व्यक्तित्व और सहज व्यवहार के लिए जाना जाता था। वह एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आदित्य ने पहली मुलाकात में ही रूपा से कहा, आपकी मुस्कान में कुछ छुपा हुआ है, क्या मैं सही कह रहा हूं? यह सुनकर रूपा थोड़ा चौंक गई। किसी ने उसकी भावनाओं को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त नहीं किया था। आदित्य और रूपा के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आदित्य उसे उसकी पुरानी यादों, सपनों और इच्छाओं के बारे में सवाल करता। वह उसे याद दिलाता कि जिंदगी सिर्फ कर्तव्यों को निभाने का नाम नहीं है। रूपा को आदित्य के साथ एक नया आत्मविश्वास महसूस होने लगा। उसकी बातें रूपा को उसके पुराने सपनों की ओर खींच ले जाती। एक दिन आदित्य ने रूपा से पूछा, तुम्हारे सपने क्या थे जब तुमने शादी से पहले अपने जीवन की कल्पना की थी? रूपा कुछ देर तक सोचती रही। उसे याद आया कि वह हमेशा पेंटिंग करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद वह अपने इस शौक को भूल गई। आदित्य ने कहा, अगर तुम्हारे सपने मर गए तो तुम्हारी आत्मा कैसे जिंदा रह सकती है? यह वाक्य रूपा के दिल में गूंजने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितनी अधूरी महसूस कर रही थी। आदित्य के साथ समय बिताना रूपा को खुशी तो देता था, लेकिन इसके साथ ही एक अपराध बोध भी। हर बार जब वह आदित्य से मिलती, वह खुद से सवाल करती, क्या यह सही है? क्या मैं अपने परिवार को धोखा दे रही हूं? रूपा ने आदित्य से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि यह गलत है? आदित्य ने ईमानदारी से जवाब दिया, शायद यह समाज के नजरिए से गलत हो, लेकिन दिल की सच्चाई से भागना भी तो गलत है। रूपा का दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ने लगे। एक तरफ आदित्य के साथ बिताए पल उसे अपने पुराने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास कराते थे। दूसरी तरफ राजीव और उसके बच्चों का चेहरा उसे अपराध बोध से भर देता। एक दिन राजीव ने अचानक महसूस किया कि रूपा बदल गई है। वह पहले की तरह बात नहीं करती और उसकी आंखों में वह चमक नहीं है। राजीव ने एक रात रूपा से पूछा, क्या तुम मुझसे खुश हो? यह सवाल रूपा के दिल को झकझोर गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में खुश हूं? उसने साहस जुटाकर राजीव से कहा, मैं खुश होना चाहती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक दूसरे को समझना बंद कर दिया है। राजीव ने इसे गंभीरता से लिया। उसने अगले दिन ऑफिस से जल्दी आकर रूपा के साथ समय बिताने की कोशिश की।
उसने उसके शौक के बारे में पूछा और उसकी पेंटिंग का सामान खरीदकर उसे तोहफे में दिया। आदित्य के साथ रिश्ते ने रूपा को सिखाया था कि वह केवल एक पत्नी और मां ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति भी है जिसकी अपनी पहचान है। लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी असली लड़ाई अपने भीतर की खालीपन से थी, न कि किसी और इंसान के साथ। एक दिन उसने आदित्य से मिलने का फैसला किया। उसने उसे स्पष्ट रूप से कहा, तुमने मुझे खुद को समझने में मदद की, लेकिन मुझे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। यह रिश्ता हमें किसी भी सही दिशा में नहीं ले जा सकता। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा फैसला समझता हूं। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें खुद से जुड़ने में मदद की। रूपा ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसने राजीव के साथ खुलकर अपने रिश्ते को फिर से संवारने की शुरुआत की। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने रिश्ते में नया प्यार और समझ पैदा करने की कोशिश की। इस यात्रा ने रूपा को सिखाया कि रिश्ते में संवाद और अपने लिए समय निकालना कितना जरूरी है। उसने अपने सपनों को फिर से जीने की शुरुआत की और अपने परिवार के साथ भी एक नया रिश्ता बनाया। बस यही कुछ कारण है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहा है। जैसे आपके सपने हैं, वैसे ही आपकी पत्नी के भी सपने होंगे, तो ध्यान रखो उसकी भावना का, उसके सपने का। और जो मर्द ये नहीं समझता, तो उसके साथ वही होगा कि फलाने के साथ चल रहा है, फलाने के साथ भाग गई। ये सब न सुनना पड़े, इसलिए समझो आप एक पति हैं और आपकी पत्नी अपना पूरा परिवार छोड़कर आई है सिर्फ आपके लिए। और क्या चाहिए आपको? बस दोस्तों, धन्यवाद।